नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कथावर्स बियॉन्ड मिथ्स में, जहां हम आपको लिए चलते हैं उन स्थलों तक जहां कथा सत्य बनकर सांस लेती है। आज हम बुनेंगे उस विलक्षण बालक की जीवन गाथा जो जन्म से ही राधा नाम की धुन में भीगा हुआ था। अखरी गांव के अनिरुद्ध कुमार पांडे, जिन्हें संसार आज प्रेमानंद जी महाराज के रूप में जानता है। गांव की फागुन भोर थी। शीतल ओस से चमकते सरसौल के खेत, तेसुरंगे आसमान में उड़ती चिड़ियों की टोली और कच्चे आंगन में मिट्टी की बूंदसी मुस्कान लिए एक शिशु ने आंखें खोली। 30 मार्च 1969 माँ रामा देवी की गोद में लोरी के स्थान पर गूंजता था तुलसी चौरे पर दिया जलाते हुए राधे राधे, और पिता शंभुनाथ पांडे घर के किवाड़ खुलते ही गीता श्लोक से प्रभात को जगाते। विरक्ति का बीज परिवार में पुराना था। दादा और पिता दोनों वैराग्य मार्ग के यात्री रहे। वही बीज नन्हे अनिरुद्ध के अंतर्मन में जड़ें फैलाने लगा। किशोर होता अनिरुद्ध पाठशाला से लौटकर बाकी बालकों के साथ गिल्ली डंडा नहीं, गौशाला की धूल और शंख ध्वनि का खेल खेलता। 10 बरस की आयु तक उसने गीता के 18 अध्याय कंठस्थ कर लिए। दोपहर की प्रचंड लू में वह आमबाग में मिट्टी खोद खोद कर शिवलिंग गढ़ता और साथ ही बच्चों को भिक्षादान व्रत का अभ्यास सिखाता। मानो बचपन ही सेवा धर्म की पाठशाला बन गया हो। 11वें वर्ष में एक दिन उसने माँ से पूछा, क्या मैंने यह देह केवल भोजन और नींद के लिए पाई है? आंसू भरे दूध की कटोरी में माँ ने मिश्री घोली। बेटे ने मौन में उत्तर पा लिया। 13 वर्ष की अमावस रात, जब गांव सोया था, अनिरुद्ध उठ खड़ा हुआ। एक पुरानी झोली में गीता रखी, मौन प्रणाम किया और पगडंडी से बाहर निकल गया। अगली सुबह वह पैसेंजर ट्रेन में था, जिसकी खिड़की से फिसलता जा रहा था परिचित संसार, और भीतर उतर रही थी स्तब्ध शांति, जैसे अदृश्य गुरु ने कांधे पर संन्यास चादर धर दी हो। काशी पहुंचा तो गंगा तट की पत्थर सीढ़ियां उसकी शैया बनी। स्वयं को उसने आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी कहा। रुद्राक्ष की माला लिए किशोर दिन भर सूर्य की तल्ख किरणों में कमर तक जल में खड़ा मंत्र जप करता दिख जाता। 84 दिन का मौन व्रत लिया, भोजन तक त्याग दिया, पर 10वें दिन उसने अनुभूति की कि दहदीपक बुझेगा तो भक्ति ज्योत कैसे जलेगी। उसने कठोरता में करुणा के रंग घोलना सीख लिया। उसी तप में रातों रात पीपल के नीचे ध्यानस्थ रहा, जहां एक वृद्ध साधु पंडित स्वामी श्रीराम शर्मा ने उसे रासलीला देखने का आग्रह किया। अनिरुद्ध ने संकोच किया, पर स्वामी जी ने तुलसी दल उसके हाथ रख कहा, राधा रानी का संदेश है। उस लीला मंडप में जब उसने राधा कृष्ण का रूपांतरण देखा, तो अनिरुद्ध के भीतर एक पलक में वृंदावन के कुंज खिल उठे। बस वही क्षण जीवन दिशा बन गया। यमुना किनारे की पहली सांस में उसे लगा, रजकणों के बीच कहीं राधा रानी ने आंचल बिछा रखा है। कुछ ही समय बाद राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य ने शरणागति मंत्र दिया और हित गौरांग शरण जी, जिसे वह आदर से बड़े गुरुजी कहे, ने निज मंत्र, सहचारी भाव और नया नाम दिया, प्रेमानंद गोविंद शरण। अब उसका हृदय साधक का नहीं, रसिक का था। निधिवन के एकांत प्रहरों में 14-14 घंटे समाधि, कभी रेतीली जमीन पर तप्त चरण, कभी कदम बछाया में गहन जप। ओस भीगती तो प्रतीत होता श्याम सुंदरी लीला का अभिषेक कर रही हैं। वही आंतरिक झंकृत स्वर आगे चलकर मधुर प्रवचनों का बीज बना। आज उनका श्रृंखलाबद्ध एकांतिक वार्तालाप 500 से अधिक कड़ियों में रचे प्रेम संगीत का सागर है, जो करोड़ों जिज्ञासु हृदयों तक पहुंच चुका है। 2016 में प्रेमानंद जी ने वराह घाट परिक्रमा मार्ग पर श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। यह आश्रम किसी भवन से अधिक एक भाव है, जहां चूल्हे की आंच दिन भर भूखे यात्रियों के लिए खिचड़ी पकाती है।
ओढ़नी घर रात भर खुले रहते हैं और आष्टयाम कीर्तन की धुन में समय घंटियों से नहीं, प्रेम घड़ियों से मापा जाता है। स्वयं महाराज जी पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। नियमित डायलिसिस के बाद भी वे प्रवचनासन पर आ बैठते हैं। उनका वाक्य है, राधे नाम में दर्द घुलकर अमृत बन जाता है। डिजिटल युग में यह रस और फैल गया। यूट्यूब का भजन मार्ग, इंस्टाग्राम पर लघुकथाएं, लाइव दर्शन। अब अंगूठे की एक स्पर्श से युवाओं के फड़फड़ाते प्रश्नों को उत्तर मिल जाते हैं। वे पुकारते हैं, चरित्र को बचाओ, ब्रह्मचर्य दीपक का तेल है, बिना तेल के बाती बुझ जाएगी। उनका प्रभाव तब और प्रखर दिखा जब मई 2025 में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया और अगले ही दिन परिवार समेत वृंदावन पहुंचकर गुरुचरणों में शीश नवाया। मीडिया ने कहा, खेल का शिखर आत्मिक संतुलन की शरण में झुक गया। हजारों युवाओं ने उसी क्षण जाना कि भौतिक उपलब्धियों के परे भी एक विराट रोशनी है। होली आए तो वही आश्रम रंगरस की अठेलियों में नहा उठता है। स्वयं प्रेमानंद जी गुलाल उठाकर भक्तों पर बरसाते हैं। उनके लिए भक्ति और उत्सव अलग नहीं। जहां मन राधा नाम के गीत गाता है, वहीं हाथ भूखे को रोटी भी देता है। यही संतुलन उनकी साधना का सार है। तो प्रिय श्रोताओं, उस 13 साल के बालक के मन में उठे प्रश्न पर हम भी एक पल ठहरें। मैंने यह जीवन किस लिए पाया है? प्रेमानंद जी महाराज की कथा सिखाती है कि प्रेम ही परम तत्व है और समर्पण उसकी सांस। जिस दिन हम वासनाओं, क्रोध और अहंकार का त्याग कर राधे नाम का आंचल ओढ़ लेते हैं, उसी दिन वृंदावन हमारे भीतर खिल उठता है। अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज की यह अनमोल यात्रा पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली कथाश्रिता में हम फिर संग संग बह सकें। राधे राधे।